जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। प्लेटफॉर्म जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के जो नया वैकेंसी जो आने वाला है उसी के लिए आपका जो है ना जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस में उसी का जो है नया क्वेश्चन बैंक निकाला गया है प्लेटफॉर्म की तरफ से। तो इसी बुक को कंप्लीट करेंगे। इसमें आपका 6 क्लास जो है ना करवा चुके हैं, जिसमें आपका 19,838 का जितना भी एग्ज़ाम हुआ था 6 शिफ्ट में उसका सारा क्लास करवा चुके हैं। तो प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा, आपको 6 जो है ना क्लास मिल जाएगा और एक क्लास में आपका रिवीजन क्लास में मिल जाएगा। तो उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। और आज के क्लास में हम आपको करवाने वाले हैं जो 21,391 में जो आपका पेपर पूछा गया था। देखिए आज जो क्लास होगा ना क्लास नंबर 7 होगा, जिसमें आपका सेट नंबर आपका 27 होगा। ये 28 से लेके देखिए आपका 33 तक सारा क्लास करवा चुके हैं। तो पीछे का सारा क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। और आज के जो क्लास में देखेंगे आपका सेट नंबर 27 देखेंगे जो क्लास नंबर आपका 7 होगा। और ये देखिए परीक्षा हुआ था 7/8/2024 को द्वितीय पाली का परीक्षा प्रश्न पत्र देखेंगे। ऐसे ही जो है ना पीछे तक सारा मतलब उल्टा जाएंगे, आपको सारा जो है ना हम करवाते हुए चले जाएंगे। इस बुक को पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर देंगे ताकि आप अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा, क्लास देख करके अच्छे से गहन अध्ययन कर लीजिएगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ से आगामी जो है ना आपका 5-6 साल में मतलब 5-6 बार जो भी एग्ज़ाम हुआ है बिहार पुलिस का यहाँ क्वेश्चन उठाया है। तो इस टॉपिक को पढ़ना क्या है बहुत ज़रूरी है। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और जिनको भी बिहार पुलिस 22,000 के लिए आपका शुरू से तैयारी करना है तो आप सभी लोग होमवर्क प्लस प्रैक्टिस सेट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें होमवर्क के साथ साथ इस बुक का PYQ और आपका जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है बिहार पुलिस का उसको भी करवाया जा रहा है। और इसमें आपका क्वेश्चन मिलता है, फिर आपका 100 क्वेश्चन का फिर सोल्यूशन PDF मिलता है। और सभी बुक का जो है ना आपको PDF के फॉर्म में आपका होमवर्क दिया जाता है। ये सभी बुक से आपका होमवर्क चल रहा है। आपका प्रैक्टिस सेट जो बता रहे हैं प्रैक्टिस सेट चल रहा है। बाकी मार्केट में जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा आपको सारा करवाया जाएगा। इसमें टोटल आपका 100 प्रैक्टिस सेट होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस ग्रुप को ज्वाइन करें तो आप इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके 99 रुपया 7549392490 इस नंबर पर पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट, यही नंबर क्या है व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। और किस प्रकार आपको होमवर्क मिलता है और किस प्रकार प्रैक्टिस सेट होता है इसको देख लीजिए। अगर इसके बावजूद भी कुछ अगर पूछना हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं PYQ जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 7/8/2024 को एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट का। इसके बाद फर्स्ट शिफ्ट का देखेंगे, उसके बाद जितने भी पेपर करवाए गए सभी को बारी बारी से इस बुक को जो है ना कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि, और ये पेपर जो है ना आपका 21,391 का जो एग्ज़ाम हुआ है ना उसी का पेपर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक वजन तोलने वाली मशीन आपका भार जो है ना 50 किलोग्राम देखती है तो आपका वास्तविक द्रव्यमान जो है ना क्या होगा बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक वजन तोलने वाली मशीन आपका भार 50 किलोग्राम देखती है तो आपका वास्तविक जो द्रव्यमान होगा ना क्या होगा बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 50 किलोग्राम से क्या होगा तो कम होगा। तो याद रखिएगा ना कि यदि एक वजन से तौलने वाली मशीन आपका भार 50 किलोग्राम देखती है तो आपका वास्तविक द्रव्यमान जो है ना आपका 50 किलोग्राम से क्या होगा तो कम होगा। और याद रखिएगा ना कि वस्तु का भार वह बल है जिसकी किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर क्या करती है तो खींचती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब क्या होता है बताइए। कह रहा है एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब क्या होता है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता है। क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपका मिलान करने बोल रहा है, स्तंभ A को क्या करना है स्तंभ B से मिलान करना है। तो पीच का जो है ना क्या होगा बताइए। तो पीच का बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका हर्ज हो जाएगा। और प्रबलता का बोलेगा तो क्या होगा, तो प्रबलता का यहाँ पे क्या होगा, तो प्रबलता का हो जाएगा आपका डेसिबल, क्या होगा तो डेसिबल होगा। और प्रतिध्वनि का बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा ध्वनि का प्रवर्तन। और चिकित्सा में ध्वनि का उपयोग बोलेगा तो इसका क्या होगा स्टेथोस्कोप हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा CDAB। किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे A में है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा बिहार में किस स्थान पर बनाई जा रही है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा बिहार में किस स्थान पर बनाई जा रही है बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बोधगया में। कहाँ बनाया जा रहा है, बोधगया में, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई बताइए। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है ना किस वर्ष में किया गया बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2000 में। कब किया गया, 2000 में किया गया।
चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में हुआ है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग हुआ है ना, किस अनुच्छेद में हुआ है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनुच्छेद 352 के 3 में किया गया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार में मोराबी बांध किस नदी पर स्थित है, बताइए। बिहार में मोराबी बांध जो है ना, किस नदी पर स्थित है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मोराबी नदी पे क्या है, तो स्थित है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि C3H8 किस समजातीय श्रृंखला से क्या है, तो संबंधित, बताइए। कह रहा है C3H8 किस समजातीय श्रृंखला से क्या है, तो संबंधित है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, एल्केन्स का है। किसका है, तो एल्केन्स का है। और याद रखिएगा ना कि मीथेन का बोलेगा कितना होता है, CH4 होता है। एथेन का बोलेगा C2H6 होता है। और प्रोपेन का बोलेगा तो आपका C3H8 होता है, ठीक है। प्रोपेन्स का बोलेगा तो क्या होगा, C3H8। और ब्यूटेन का बोलेगा तो क्या होगा, तो C4H10 होगा। और पेंटेन का बोलेगा तो C5H12 होगा। और हेक्सेन का बोलेगा तो C6H14 होगा। चलिए आगे देखिए, कर अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक जो है ना, क्या होता है, बताइए। अधिक ऊंचाई पर द्रवों का जो क्वथनांक होता है ना, क्या होता है। तो अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है, तो गिरता है। क्या होता है, गिरता है। नेक्स्ट है, कर कि तेल एवं जल का मिश्रण पृथक किया जा सकता है, किससे, बताइए। तेल एवं जल का मिश्रण पृथक किया जा सकता है, किससे, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पृथककारी कीप। क्या होगा, पृथककारी कीप होगा। नेक्स्ट है, एक कि यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज और चीनी यात्री फाहियान ने निम्न में से किस स्थान के बारे में जीवन जो है ना विवरण दिया था, बताइए। कह रहा है यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज और चीनी यात्री फाहियान ने निम्न में से किस स्थान के बारे में जीवन विवरण दिया, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पाटलिपुत्र। क्या होगा, तो पाटलिपुत्र होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि रूस में ड्यूमा का गठन जो है ना, कब हुआ था, बताइए। रूस में ड्यूमा का जो गठन हुआ था ना, कब हुआ था। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1905 में। कब हुआ था, 1905 में हुआ था। आगे देखिए, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कर है कि बिहार के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से अंतिम युद्ध कब किया, बताइए। बिहार के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से अंतिम युद्ध कब किया। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को किया था। नेक्स्ट है, कर NFSA से क्या तात्पर्य, बताइए। NFSA से क्या तात्पर्य है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क्या है, तो अधिनियम है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि डैश तुलनात्मक रूप से ज्ञान का एक नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक अर्थशास्त्री दार्शनिक व अन्य सामाजिक विज्ञानी साथ साथ जो है न काम करते, बताइए। तुलनात्मक रूप से ज्ञान का एक नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक अर्थशास्त्री दार्शनिक व अन्य सामाजिक विज्ञानी साथ साथ जो है न काम करते, बताइए क्या है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, विकास की जो है न सत्ता है। चलिए आगे देखिए, आपका देखिए इसको बना लीजिएगा, एक मैथ का क्वेश्चन है आपका। 16 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर आपका सी होगा। क्या, एक मिनट, 16 का जो उत्तर होगा ना, क्या बोल रहा, दी गया आकृति में यदि AB जो है ना आपका लंब CD, यहाँ पे आपका जो है ना यहाँ पे हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका 16 का यहाँ पे आपका A होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 17 भी देखिए, मैथ का ही क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में जो है ना एक दिन PYQ होता है, एक दिन प्रैक्टिस सेट होता है और सभी का जो है ना सॉल्यूशन PDF दिया जाता है। तो जिनको भी इस बुक का और प्रैक्टिस सेट का और साथ में होमवर्क कंप्लीट करना है तो प्लीज़ सभी लोग से बोल रहे हैं, अगर आपके पास बुक है तो आप अच्छे से आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन अगर आपके पास अगर लगता है कि ग्रुप ज्वाइन करके जो है ना हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, टारगेट वाइज मिलता है होमवर्क और प्रैक्टिस सेट, तो जितना जल्दी हो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आज ही ग्रुप ज्वाइन करके जो है ना प्रैक्टिस सेट और होमवर्क को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अगर लगता है कि हाँ वैकेंसी आएगा, अगर मन में लगता है कि हाँ वैकेंसी आएगा तब ज्वाइन कीजिए, अगर लगता है कि नहीं है वैकेंसी आएगा तब तैयारी करेंगे तो उसका कोई दबाव नहीं है, ठीक है। तो आप जो है ना आप आराम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो D होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कर रहा है कि डेल्टा प्रदेश में उच्च भागों में पुरानी कॉप मृदा जो है ना किस नाम से जानते हैं, बताइए। कह रहा है कि डेल्टा प्रदेश में उच्च भागों में पुरानी कॉप मृदा को किस नाम से जानते हैं। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर B होगा, बांगर। क्या होगा, तो बांगर होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य कर दिया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य कर दिया, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 42वां संविधान संशोधन होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं, बताइए।
भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे विभाग कितना है? तो 22 है। चलिए आगे देखिए करा है कि अप्रैल 2024 में वाराणसी उत्तर प्रदेश की कौन सी मिठाई को जीआई टैग मिला है? बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा तिरंगा बर्फी को मिला है। नेक्स्ट है करा कि निम्न में से किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति जो है ना आपका 7 2024 का आयोजन उमरोई मेघालय में किया गया? बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा भारत और फ्रांस में किया गया, भारत और फ्रांस के बीच किया गया। और ये सब जो क्वेश्चन है ना आपका करेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का रहा है कि बिहार के संदर्भ में मिशन दक्ष है। बिहार के संदर्भ में मिशन दक्ष निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा शिक्षा से क्या है? तो संबंधित है। आगे देखिए आपका इंग्लिश का क्वेश्चन करा है, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड सेलेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो व्हाट टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ अ स्पीच अंडरलाइन वर्ड बिलोंग्स टू। आई हर्ट माई सेल्फ का क्या होगा? बताइए। तो 24 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि हम्बुराबी की विधि संहिता किस सभ्यता की देन है? बताइए। हम्बुराबी की विधि संहिता किस सभ्यता की देन है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बेबीलोनिया का है। नेक्स्ट है करा कि ईश्वर के अमृत स्वरूप की पूजा को क्या कहा जाता है? बताइए। ईश्वर के अमृत रूप की पूजा को जो है ना क्या कहा जाता है? तो 26 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा निर्गुण आपका भक्ति। चलिए आगे देखिए करा है कि ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट में इनमें से कौन सा व्हाट इफ एनालिसिस टूल नहीं है? बताइए। करा ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट में इनमें से कौन सा व्हाट इफ एनालिसिस टूल नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो यहाँ पे देखिए आपका सॉल्वर है, गोल सीक है, लेकिन आपका ट्रैक चेंज क्या है नहीं है, और आपका क्या सिनेरियो है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। चलिए आगे देखिए करा कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को बिना लाइसेंस और अनधिकृत प्रतियों का उपयोग का वितरण करना क्या कहलाता है? बताइए। करा कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को बिना लाइसेंस और अनधिकृत प्रतियों का उपयोग या वितरण करना क्या कहलाता है? तो 28 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्या होगा? सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। चलिए आगे देखिए करा कि मानव को अंतरिक्ष में भेजने को के भारतीय महत्वाकांक्षी अभियान का नाम क्या है? बताइए। करा कि मानव को अंतरिक्ष में भेजने के भारतीय महत्वाकांक्षी अभियान का नाम क्या है? तो 29 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा गगनयान। क्या है? तो गगनयान है। चलिए आगे देखिए करानीन में से कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैला के रूप में जाना जाता है? बताइए। करानीन में से कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैला के नाम से के रूप में जाना जाता है? बताइए किसको जानते हैं? तो 30 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लाइसोसोम। क्या होगा? तो लाइसोसोम होगा। आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 31 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन है करा कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द राइट कंजंक्शन। ही लिस्टेंड टू मी पेटेंटली खालिस्तान ही वाज एंग्री। बताइए क्या होगा? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा थ्रू होगा। नेक्स्ट है करेक्ट कि रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। बी हैव खालिस्तान ब्रेकफास्ट एट नाइट। बताइए कौन सा आपका प्रीपोजिशन आएगा? बताइए। तो 32 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा नो आर्टिकल। यहाँ पे जो है ना तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नो आर्टिकल होगा। ठीक है। बी है ब्रेकफास्ट एस क्या होगा? नहीं हो। बी है ब्रेकफास्ट यहाँ पे आर्टिकल नहीं भराएगा। क्या है? सेंटेंस आपका पूरी तरह से क्या है? तो आपका सही है। बी है ब्रेकफास्ट एट क्या होगा? तो नाइट होगा। चलिए आगे देखिए कराए कि गार्डनर ग्लोब हेल्थ अवार्ड 2024 के विजेता कौन है? देखिए आपका करेंट का क्वेश्चन है, ये पूछा था गार्डनर ग्लोब हेल्थ अवार्ड 2024 के विजेता कौन है? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा डॉक्टर गगनदीप कौंग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल प्रणाली क्रूज मिसाइल का उदाहरण है? बताइए। कराए निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल प्रणाली क्रूज मिसाइल का उदाहरण है? तो 34 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा ब्रह्मोस। क्या होगा? तो ब्रह्मोस होगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 35 कराए निम्नलिखित में से कौन सी रामसर आद्यभूमि स्थित नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी रामसर आद्यभूमि स्थित नहीं है? बताइए इसमें कौन नहीं है? बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका नंदा झील है, आपका कोलेरू झील है, लेकिन अनुपम झील क्या है? तो नहीं है। और यहाँ पे थोल झील भी है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। तो अनुपम झील क्या है? रामसर आद्यभूमि नहीं है। और मई 2026 तक जो है ना भारत में कितने रामसर स्थल है? तो 99 है। लेकिन अब जो है ना बड़ा कितना हो गया? 100 प्लस हो गया।
और याद याद रखिए ना कि दीपोर झील जो है ना, दीपोर झील की बात करें, दीपोर झील क्या है, दीपोर बिल मीठे पानी की झील है, और दीपोल बिल क्या है, असम में है। और अनुपम झील बोलेगा कैमूर, अनुपम झील कैमूर वन्य अभयारण्य जो है ना आपका क्या है, अनुपम झील कैमूर वन्य अभयारण्य में क्या है, स्थित है। और नंदी झील बोलेगा तो गोवा में है, और थोल झील बोलेगा तो गुजरात में है, और कोलेरू झील बोलेगा तो कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 36 आपका मैथ क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 36 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 38 का क्या होगा, तो यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 39 कह रहा है कि बेलाडीला प्रसिद्ध है किसके लिए, बताइए। तो बेलाडीला जो प्रसिद्ध है ना किसके लिए, आपका लॉ एस के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए कथन 1 है और क्या है, कथन 2 है। दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है या कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि शिवालिक की तलहटी में भावर प्रदेश का निर्माण पाया जाता है, ये क्या है, तो सही है। शिवालिक की तलहटी में भावर प्रदेश का निर्माण पाया जाता है, क्या है, सही है। और कथन 2 कह रहा है कि नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय तलहटी में कंकड़ पत्थरों का निक्षेप करती है, क्या है, तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, सही पूछा है ना, तो यहाँ पे होगा दोनों। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ना, एक मिनट। दूसरा जो कथन कर रहा है कि नदियों पर्वतों कह रहा है कि नदियों या पर्वतों से नीचे उतरते समय, एक मिनट, दूसरा कथन को फिर से देखिए। कह रहा है कि नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय तलहटी में कंकड़ पत्थरों का निक्षेप करती है, ये भी कथन क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य हो जाएगा। कथन 2 कथन 1 की क्या है, सही व्याख्या करता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 41 कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है ना आपका इसमें क्या है, तो सही है, बताइए कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है यह नीति 2011 में जारी की गई, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। दूसरा कह रहा है कि 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य स्कूली शिक्षा का प्रावधान है, ये क्या है, तो बिल्कुल सही। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो आपका बिल्कुल क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कह रहा है कि भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रारंभ जो है ना किस वर्ष में हुआ था, बताइए। भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का जो प्रारंभ हुआ था किस वर्ष में हुआ था, तो 42 का सही उत्तर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1876 में हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। भारत में उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण जो है ना किसके द्वारा किया जाता है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 44 कर रहा है कथन दिए गए हैं, यहाँ पे 3 कथन दिया, तीनों में से बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, तो सही है। तो देखिए पहला कथन कर रहा है इन्वेंट्री को निवेश के रूप में देखा जाता है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है पूंजी के स्टॉक में वृद्धि निवेश होता है, भी क्या है, सही है। तीसरा कह रहा है इन्वेंट्री में परिवर्तन निवेश होता है, भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सभी, मतलब 1 2 3 कथन क्या है आपका सही है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि जनवरी 2015 से भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक चर्चित जो माप है ना, क्या है, बताइए। जनवरी 2015 से भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक चर्चित जो माप है, क्या है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बाजार कीमतों पर सकल घरेलू क्या है, उत्पाद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द जो है ना कौन सा, बताइए। पुल्लिंग पूछा कि पुल्लिंग से जो शब्द है ना कौन सा है, तो 46 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा दही। दही क्या है, तो पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि विच प्रीफिक्स यूज द गिवन वर्ड अनकाइंड का क्या होगा, बताइए। तो 47 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अन क्या है, तो आपका प्रीफिक्स है। नेक्स्ट है करा कि फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर द गेस्ट खालिस्तान बी खालिस्तान वाशिंग, बताइए क्या होगा। तो 48 का यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हैड लेफ्ट और क्या होगा, डीड होगा। तो आफ्टर द गेस्ट हैड लेफ्ट बी डीड द क्या होगा, तो वाशिंग होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का है कि यहाँ पे नीचे दी हुई आकृति देखकर बैक्टीरिया का प्रकार पहचानिए। कह रहा है कि नीचे दी हुई आकृति को देखकर बैक्टीरिया का जो है ना पहचान करिए कि कौन सा बैक्टीरिया, बताइए। तो 49 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा स्ट्रेप्टोकोकस है, क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का है कि यदि कहता है यदि एक संकरण में आई और जी फूले हुए व हरे रंग के बीज का प्रतिनिधित्व करता है और आई और जी संकुचित व पीले रंग के बीज का प्रतिनिधित्व करता है, तो वे पौधे में आई मतलब कैपिटल में आई और स्मॉल में जी अनुवांशिक रचना वाले उनका बीज क्या होगा, बताइए।
तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फूला हुआ क्या होगा, पीला होगा। नेक्स्ट है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है, बताइए। मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा फाइलेरिया का है। किसका है, तो फाइलेरिया का है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था, बताइए। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था आपका पोखरण में। कहाँ किया गया था, पोखरण में। नेक्स्ट है कि एक लौ चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुघ्राता के लिए यह सत्य है, क्या, बताइए। एक लौ चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुघ्राता के लिए क्या सत्य है, बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका जो है ना बी होगा, अधिक। क्या होगा, तो अधिक होगा। तो एक लौ चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुघ्राता के लिए यह सत्य है कि यह अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरफ उपयोग होता है, तो ये कौन सा है। कह रहा है कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है, कौन सा है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पोटेशियम परमैंगनेट होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्रोटीन ऊर्जा का कुपोषण का परिणाम क्या है, बताइए। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का जो परिणाम है ना, क्या है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बालछय। क्या है, बालछय। इसको क्या बोलेंगे, मरासमस बोलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का है कि मात्रा u + हाफ AT स्क्वायर चिन्हों का अर्थ समान है या किसका आयाम है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी एल का है। किसका है, तो एल का है। नेक्स्ट है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है, बताइए। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, एड्स का। किसका करता है, एड्स का। नेक्स्ट है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, क्या, बताइए। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, क्या, बताइए। तो 58 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, वसीय अम्ल और क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा। क्या होगा, वसीय अम्ल और क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा। याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का है कि यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से मतलब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, बताइए। तो 59 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, 2 स्मॉल में क्या होगा, भी होगा। आगे देखिए कराई निम्न परिपथ में ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, बताइए। ए एवं बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध पूछा है, क्या होगा, बताइए। तो 60 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1.5 क्या होगा, ओम होगा। नेक्स्ट है करें कि नायलॉन में इसके एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है, क्या, बताइए। करें कि नायलॉन में इसके एकलकों के मध्य किस प्रकार का बंध होता है। तो 61 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, एमाइड। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करें। यहाँ बिडाल टेस्ट का बोलेगा किस में होता है, बताइए। तो बिडाल टेस्ट का बोलेगा तो आपका टाइफाइड में होता है, और डिक टेस्ट का बोलेगा तो ये आपका जो है ना स्कॉलरेट फीवर में होता है, और टोनिकेट टेस्ट का जो है ना उपयोग किस में होता है, ये आपका डेंगू बुखार में होता है, और RA फैक्टर का बोलेगा तो किस में होता है, आपका गठिया में होता है, और एलिसा टेस्ट का बोलेगा तो एड्स में होता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 3, 5, 2, 1, 4 किस में, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। तो बिडाल टेस्ट बोलेगा तो टाइफाइड, और डिक टेस्ट बोलेगा तो स्कॉलरेट फीवर, और टोनिकेट टेस्ट बोलेगा तो डेंगू बुखार, और RA फैक्टर बोलेगा तो आपका गठिया, और एलिसा टेस्ट बोलेगा तो क्या होगा, एड्स हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का है कि 0.9 ग्राम जल में कितने मोल हाइड्रोजन और कितने मोल ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, बताइए। कह रहा है 0.9 ग्राम जल में कितने मोल हाइड्रोजन और कितने मोल ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का है कि 10 N एक बल किसी द्रव्यमान M1 पर लगाए जाने पर उसमें 10 M क्या है प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है। द्रव्यमान M2 पर लगाए जाने वाले उसको 20 जो है ना आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण प्रदान करता है। अगर दोनों द्रव्यमान M1 और M2 को एक साथ बांध दिया जाए तो इस बल के द्वारा कितना त्वरण उत्पन्न होगा, बताइए। कितना होगा, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 65 यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे मुहावरा है और यहाँ पे क्या है, सूचियों में क्या है, अर्थ है। तो अंग बनना का मुहावरा अर्थ क्या होगा, बताइए। तो अंग बनना का अर्थ होगा सदस्य बनना, मतलब क्या है, सदस्य बनना।
और अंधे की लकड़ी बोलेगा तो इसका अर्थ क्या होगा, अंधे की लकड़ी का एक इसका जो अर्थ होगा एकमात्र सहारा। और अक्ल के घोड़े दौड़ाना का मतलब क्या होगा, केवल कल्पना करते रहना। और अरण्य रोदन का बोलेगा तो क्या होगा, व्यर्थ प्रयास होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 4 1 3 2 किसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देखिए, करणीय में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, बताइए। करणीय में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, बताइए कौन इसमें गलत है। तो देखिए पहला करा कि सप्तऋषि बोलेगा द्विगु समास सही है, और आपका भाई बहन बोलेगा द्वंद्व समास सही है, और आपका पश्च्युत बोलेगा बहुब्रीहि समास ये क्या है, तो गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी आपका जो है ना सही गलत है। और भर पेट बोलेगा तभी भाव ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे गलत क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, तो गलत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 67 कह रहा है कि नेताजी भाषण दिया। नेताजी ने भाषण दिया, यह वाक्य जो है ना किस काल में, बताइए। नेताजी ने भाषण दिया, यह वाक्य किस काल में है। तो 67 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा समान भूतकाल है। नेक्स्ट है करें योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है, बताइए। योजक चिन्ह का सही उदाहरण बोलेगा तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा शिवजी और शिवेश जो है ना भाई बहन है। नेक्स्ट है करें कि सीता के आगे, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ, यहाँ पे देखिए डैश लगा हुआ है। कर सीता के आगे श्यामा खड़ी है, रेखांकित शब्द में जो है ना अवयव के भेद हैं क्या, बताइए। जो रेखांकित किया बताइए क्या होगा। तो 69 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा संबंध बोधक क्या अवयव है। नेक्स्ट है करें कि उस वाक्य का चयन करें जो दिए गए अशुद्ध वाक्य शुद्ध रूप से घूमना सुबह अच्छा है, बताइए। करें उस वाक्य का चयन करें जो दिए गए अशुद्ध वाक्य का रूप हो घूमना सुबह अच्छा है, बताइए क्या होगा। तो 70 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा सुबह घूमना क्या है, अच्छा है, क्या आपका शुद्ध तरीके से लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है, बताइए। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनुप्रास क्या अलंकार है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति कितना होना चाहिए। तो राज्यसभा की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति बोलेगा कितना, 25। कितना होना चाहिए, 25। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा निर्धनता विरोधी उपायों के कम प्रभावी होने का कारण नहीं है, बताइए। इसमें कौन नहीं है। इनमें से कौन सा निर्धनता विरोधी उपायों के कम प्रभावी होने का कारण नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो देखिए पहला करा उचित कार्यान्वयन और सही नीति निश्चित करने में कमी, ये आपका होगा। और दूसरा करा कि काफ़ी योजनाओं में परंपरावादी, ये आपका क्या होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए जो सही उसको देख लेते हैं। करा अच्छी जीवन के बावजूद इस योजनाओं के नाम उनके पात्र निर्धनों को पूरी तरह से नहीं मिल पाए, ये सही है। और लाभार्थियों में इच्छा शक्ति कमी, ये आपका सही है। तो यहाँ पे ए सी डी आपका जो है ना कारण है, लेकिन आपका बी क्या है, तो नहीं है। नेक्स्ट है करें कि संयुक्त राष्ट्र के नई सतत विकास के लक्ष्य में किस वर्ष तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव है, बताइए। करें संयुक्त राष्ट्र के नई सतत विकास के लक्ष्य में किस वर्ष तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव है। तो 74 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका यहाँ पे भी होगा 2030 तक। कब तक, 2030 तक। नेक्स्ट है करें कि मतंग जातक टेस्ट की भाषा क्या है, बताइए। मतंग जातक टेस्ट की भाषा क्या है। तो 75 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पाली, क्या है, तो पाली है। नेक्स्ट है करें कि शुद्ध वर्तनी क्या है, बताइए। शुद्ध वर्तनी बोलेगा तो क्या होगा, तो 76 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पूजनीय, क्या होगा, पूजनीय होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 77 कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन की, इसमें शुद्ध वाक्य जो है ना कौन सा है, बताइए। शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है, क्या है, तो गलत है। दूसरा कह रहा है माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, क्या है, आपका शुद्ध तरीके से लिखा गया। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 78 कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है, बताइए। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है। कह रहा है कुछ बच्चे कक्षा में सुर मचा रहे थे, बताइए कौन सा विशेषण है। तो 78 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सार्वनामिक क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट है कह रहा है कि टर्न डाउन आइटम मीन्स क्या होगा, बताइए। तो 79 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा टू रिजेक्ट, क्या होगा, ट्रू रिजेक्ट होगा। आगे देखिए, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 80 कह रहा है कि अभिकथन ए है और यहाँ पे क्या है, कारण आर है। दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला अभिकथन ए कह रहा है स्तनधारी जीव जरायुज होते हैं, ये क्या है, तो सही है। स्तनधारी जीव जरायुज होते हैं, क्या है, सही है। और कारण आर कह रहा है कि प्लेटिपस और इकार्डिनिया स्तनधारी जीव है और अंडज होते हैं, ये क्या है, आपका सही है। यहाँ पे दोनों कथन क्या है, तो सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या क्या है, तो नहीं करता। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी होगा। नेक्स्ट है करेक्ट कि 25 मई 2024 को सदर में कान फिल्म फेस्टिवल में द सेमलेस में भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता, बताइए। तो 81 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा अनुसुईया सेनगुप्ता।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का है कि फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एका का खिताब किसने जीता, बताइए। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एका का खिताब किसने जीता है? तो 82 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कार्लोस अलकराज। किसने जीता है? कार्लोस अलकराज ने जीता है। चलिए आगे देखिए कर है कुंड घाट जलाशय योजना के निर्माण से किस जिले को सीधे लाभ होगा, बताइए। कर है कुंड घाट जलाशय योजना के निर्माण से किस जिले को सीधे लाभ होगा, बताइए। तो 83 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जमुई। क्या होगा? जमुई होगा। नेक्स्ट है करा कि कृषि बाजार का इलेक्ट्रॉनिक रूप कौन सा, बताइए। कृषि बाजार का इलेक्ट्रॉनिक रूप कौन सा है? तो 84 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा ई नाम है। क्या है? ई नाम है। नेक्स्ट है करा कि मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइए। मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे देखिए आपका 4 कथन दिया, चारों में से कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है, ये क्या है, तो आपका सही है। दूसरा कथन कर रहा है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को संसद का सदस्य होना क्या है, आवश्यक है, ये भी क्या है, तो सही है। तीसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रियों का नियुक्ति होता है, ये भी क्या है, तो आपका सही है। चौथा कह रहा है यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होने पर मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसे हर महीने में संसद सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है, क्या है, तो गलत है। यहाँ पे सही क्या है, 1 2 3 क्या आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1 2 3 क्या है, तो सही है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि 12 जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं, बताइए। कह रहा है कि 12 जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं। तो 86 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा कितना 103 संशोधन तक 103 संशोधन जो है ना हो चुका है। तो 12 जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में 103 संशोधन हो चुके हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 87 कह रहा है कि इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, इस व्याख्यान का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना में। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि कौन सी संस्था स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानून बनाने की कमेटी के रिपोर्ट पर विचार विमर्श करती है, बताइए। कह रहा है कौन सी संस्था स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधित कानून बनाने की कमेटी की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करती है, बताइए। तो 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा कार्यपालिका। क्या होगा? कार्यपालिका होगा। आगे देखिए यहाँ पे देखिए निर्देश दिया क्वेश्चन नंबर 89 से 91 तक अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही जवाब दें। यहाँ पे देखिए गद्यांश के रूप में दिया और 89 से 91 तक जो प्रश्न है उसका इसको पढ़ करके जो इसका उत्तर देना है। तो इसको देखिए, इसको पढ़ लीजिएगा। आप लोग जब बनाइएगा सेट तो है ना बना रहे होंगे तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड करिएगा। एक बार समझ में नहीं है दोबारा पढ़िएगा तो आराम से जो है ना क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 89 से 91 तक आपका क्या आंसर मिल जाएगा। देखिए 89 से 91 तक आंसर को देखते हैं। देखिए इधर भी दिया हुआ है, देखिए डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि छायावादी कवियों की मूल प्रवृत्ति क्या है, बताइए। तो छायावादियों की मूल प्रवृत्ति बोलेगा तो क्या है, यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना डी होगा, स्वच्छंदता होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 90 कर रहा है उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा सही नहीं है, बताइए। कर रहा है उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा सही नहीं है, मतलब इसमें कौन सा जो है ना आपका गलत है, इसमें कौन आपका क्या है, तो गलत है। तो 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सही नहीं, लेकिन आपका ABC क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 91 कर रहा है कि छायावाद नाम का पहला प्रयोग किन्होंने किया था, बताइए। छायावाद नाम का पहला प्रयोग किसने किया था। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मुकुटधर पांडे ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 92 देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन करा चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस द गवर्नमेंट इज टू लॉन्च क्या होगा, ए प्रोग्राम, बताइए क्या होगा। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एक प्रोग्राम इज टू बी लॉन्च बाय द क्या होगा, गवर्नमेंट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 93 का है कि द हिली डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोडागू हैपनेस टू बी द बिगेस्ट कैचमेंट एरिया, बताइए। यहाँ पे दिया हुआ इन द एबव सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड हिली का क्या होगा, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा एडजेक्टिव। क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पे कह रहा है वी लीव खालिस्तान द 10th फ्लोर, बताइए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ऑन। क्या आएगा, ऑन आएगा। नेक्स्ट आएगा कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। द करेक्ट वर्ड जो है ना कौन सा है, तो 95 का सही उत्तर है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सेपरेट ही क्या है आपका सही तरीके से अब क्या है, तो करेक्ट वर्ड है। नेक्स्ट आएगा कि ध्वनि वस्तुओं किसके कारण उत्पन्न होती है, बताइए। ध्वनि जो है ना वस्तुएं किसके कारण उत्पन्न होती है,
तो 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कंपन। क्या होगा? तो कंपन होगा। तो ध्वनि वस्तुओं के कंपन के कारण क्या है? उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का है, कार्ड के केवल क्या होती है तथा कोई क्या नहीं होती है, बताइए। तो 97 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा परिणाम और दिशा। तो कार्ड के केवल जो है ना परिणाम होती है तथा कोई दिशा नहीं होती है। ये क्या है? तो आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का है, किस अभिकर्मक के साथ स्टार्च नीला रंग देता है, बताइए। है किस अभिकर्मक के साथ स्टार्च नीला रंग देता है? तो 98 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा आयोडीन विलयन। क्या होगा? आयोडीन विलयन होगा। नेक्स्ट है कि कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है, बताइए। कोशिका में केंद्रक का जो कार्य है ना क्या है? तो 99 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा कोशिकीय गतिविधियों का निरूपण और आनुवांशिक सामग्री का संग्रहण है। तो कह रहा है कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है? तो कोशिकीय गतिविधियों का निरूपण और आनुवांशिक सामग्री का संग्रहण है। नेक्स्ट है कह रहा है कि कौन सा जैविक संरचना शरीर की सतहों और रक्त कोशिकाओं की परत को रोकने के लिए उत्तरदायी है, बताइए। कह रहा है कौन सा जैविक संरचना शरीर की सतहों और रक्त कोशिकाओं की परत रोकने के लिए उत्तरदायी है? तो 100 का सही उत्तर है क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उपकला ऊतक है। क्या है? उपकला ऊतक है। ठीक है, तो ए रहा आपका क्लास नंबर आपका 7 रहा, जो प्रीवियस ईयर आपका था, आपका 2024 का था। तो आप सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बताइएगा कि हाँ कौन कौन लोग एग्जाम दिए थे, जिनका मतलब जो है ना कितना सही हुआ था और अभी वर्तमान में कितना सही हुआ था। आप सभी लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और ये जो पेपर हुआ था ना 7/8/2024 को पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट का, इसके बाद आपका फर्स्ट शिफ्ट का करवाएंगे। और ऐसे ही जो है ना आपका उल्टा सारा हम आपको जो है ना इस बुक का सारा क्लास हम खत्म कर देंगे। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।